करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। नमाज फजर के बाद सूरह कौसर पढ़ ले, सिर्फ एक दिन का वजीफा। यह मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो। मोहतरम नाज़रीन, फजर की नमाज के बाद सूरह कौसर का यह वजीफा एक दिन का यह अमल है। लोग दरवाजे खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे, और कौन लोग देकर जाएंगे या आप खुद भी उनको समझ नहीं पाएंगे कि यह पैसा कैसे देकर गए। ऐसा मुजर्रब और गैबी वजीफ़ा है। वह मुजर्रब वजीफ़ा आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में आप लोगों को बताऊंगा, जो लोग कर्जों में ख़ास तौर पर परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से उनका बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े बड़े मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। मेरा यकीन माने, आज दिल से यह मुजर्रब वजीफ़ा अपने भाइयों और बहनों को उनकी परेशानियों के लिए बताने लगा हूँ। रिस्क और दौलत का यह मुजर्रब वजीफ़ा है। जिस तरतीब से बताऊंगा आपको उसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी बेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफ़ा है उसके जो असरात हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग फजर की नमाज पढ़ लें। अब यह ज़रूरी नहीं कि आपको फजर के फ़ौरन बाद ही यह वजीफ़ा पढ़ना है, यह ज़रूरी नहीं है। फजर की नमाज आपने पढ़ ली, आप ज़रूर पढ़ें। फजर की नमाज का जो वक्त है उसके बाद आपको यह वजीफ़ा पढ़ लेना है। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, पूरा दिन आपके पास वक्त मौजूद है। आप चाहे तो जनमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे तो पलंग पर बैठकर पढ़ लें। जब भी आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, जब भी आप किसी भी दिन, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं मौजूद हो। आप मस्जिद में हैं तो वहाँ नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नमाज के फ़ौरन बाद आप पढ़ लें। बिलफ़र्ज़ आप मेरे मर्द हजरात भाई हैं, उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ ली, आकर आप लोग 1-2 घंटे बाद भी यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मसाजिद में यही वजीफ़ा पढ़ना है, लेकिन इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि मस्जिद में भी आप लोग पढ़ ले तो आपको कोई घंटा नहीं लगेगा, बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। यह वजीफ़ा पढ़ते ही आप लोग मौजज़ात को अपनी आँखों के सामने इंशाअल्लाह देखेंगे। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ ले कि आप लोगों की जो शिकायत है कि हम सब भी वजीफ़ा पढ़ते हैं तो वह वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। आज मैं आपको बहुत ही खास बताने लगा हूँ कि आपका वजीफ़ा असर क्यों नहीं कर रहा। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं ना कोई वजीफ़ा। ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हो, हर वक्त नमाज के बाद भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफ़ा, शाम भी वजीफ़ा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से ज़्यादा वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफ़ा है, भले एक ही दिन का कोई वजीफ़ा हो, लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज़्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफ़ा आपको बताया गया है, रोज़ाना एक वजीफ़ा पढ़ें। किसी एक हाजत के लिए, हाँ, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में बेशुमार वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। एक हाजत के लिए आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफ़े एक साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिस्क का मसला है, कर्ज़ों का मसला है, तो उस कर्ज़ के लिए आप लोग एक दिन में आपको कोई अमल बताया गया है कि यह एक दिन का अमल है, तो पहले वह पूरे दिन वह अमल करें। फिर दूसरा कोई वजीफ़ा आप लोग नोट कर लें, फिर अगले दिन कर लें। तो इस तरह आप लोग अपने लिए मसाइल पैदा ना करें। एक दिन में एक से ज़्यादा वज़ाइफ न पढ़ें, दूसरे दिन दूसरा वजीफ़ा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वजीफ़ा पढ़ लें। तरतीब से वज़ाइफ पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए उसी तरह पढ़ा करें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो अब मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा, आज आपको फजर के बाद का, जैसा कि मैंने बताया कि फजर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर उसके बाद जैसे ही सलाम फेर ले, चाहे तो उसी वक्त कर ले, चाहे 2-4 घंटे बाद भी सुकून से कर सकते हैं। सबसे पहले अब तमाम दोस्त अहबाब एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर उसके फ़ौरन ही बाद बिस्मिल्लाह पूरा पढ़ लेंगे। अब आप तमाम नाज़रीन को पहला कलमा पढ़ के यह वजीफ़ा शुरू कर देना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा जब आप लोग पढ़ लेंगे, पहला कलमा पढ़ने के फ़ौरन ही बाद मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यह सूरह कौसर का बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा है।
اب آپ کو سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے 21 مرتبہ۔ جب سورہ کوثر پڑھ لے، اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی ترتیب سے، بڑی توجہ سے سمجھ لے۔ یہ اسم آپ کو یا باسط 100 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اب میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ تمام دوستوں کو، بزرگوں کو 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آخر میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجیے گا، دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر دم کر لیجیے گا، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیجیے گا، میرے بھائی اور میری بہنیں دونوں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا۔ جو آپ کی حاجت ہے، 10 حاجتیں ہیں یا 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا رب ہماری دل کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے، عبادت کی طرف کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا، یا عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر رب کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی رب کریم کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم۔